क्या करेंगे, हम ऐसा कोई फ्रूट लेंगे जिसमें कि रस होता है। आप मौसम्बी ले सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, जैसे अनानास तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप उसको कैसे पकड़ेंगे। आप श्रीफल यानी कि नारियल ले सकते हैं, ऐसा जिसमें पानी हो या जिसमें रस हो, तो ताकि वो हमारे हड्डियों में जो हम अब करने जा रहे हैं विधि, उसमें भरी हुई नेगेटिविटी को, नेगेटिव ऊर्जा को निकाल सके, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने जॉइंट गिन लीजिए, लेफ्ट कंधा, राइट कंधा पे, रीढ़ की हड्डी, नकल्स और ये अपनी कोहनी, इन सबको ऐसे हड्डियां गिन लीजिए। 20-25 जो है बड़े बड़े एरियाज आपके हों, तो आप शुरुआत किस तरह से करेंगे। सबसे पहले दत्तात्रेय प्रभु की एक आप फोटो ले आएँ, छोटी सी फोटो ले आएँ, उसके आगे आप एक तिल का दीपक जलाएं। तिल का दीपक साथ ही साथ आप अगरबत्ती जलाएं। ईश्वर से ये प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कर्म बुरे किए हैं कि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं आ रही हैं। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कृपया मेरे से प्रसन्न हो और आप इन मुसीबतों को इस प्रदोष काल में, या आप कभी और भी कर रहे हो तो आप चाहें तो शाम को आकर करें, लेकिन ये टाइम सबसे अच्छा होता है 4:30 से 6 के बीच में। तो मेरा आप पूजा स्वीकार करें और कृपा करके मुझे और मेरी फैमिली को आप इन दोषों से बचाएं। अब आप क्या करेंगे, आप जैसे कोशिश करिए कि जैसे आपने विदाउट स्लीव्स पहन लिया, ताकि वो उस जगह पे पूरा टच हो। वो फल जो भी ले रहे हैं, चाहे मौसम्बी ले रहे हैं, जो भी अभी जैसे फ्रूट है, आपको मौसम्बी मिल जाए मौसम्बी ले आइए, या आपके पॉकेट के अनुसार नींबू अभी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, नींबू ले आइए। यानी ऐसा मैंने आपको बताया ना कि जो जिसमें रस हो, है ना। आप चाहें, आपके पॉकेट अलाउ करती है तो आप श्रीफल ले आए। तो अब आपने सबसे पहले क्या शुरू किया, हाथ जोड़ लिए, उन सबको धोकर आपने पहले ही ऑलरेडी एक टोकरी में रख लिया था, और आप अपना जो दीपक भी जलाया आपने तिल के तेल से, आपने धूप भी जलाई, उनके सामने निवेदन किया। और अब निवेदन करने के बाद आप एक उठाएंगे, एक जो भी फल आप लाए हैं वो उठाएंगे। सबसे पहले अपने सिर पे रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मंत्र मैं शिव जी का आपको बताने जा रही हूँ, इसको 9 के मल्टीप्लिकेशन में बोलते हैं। 9 जैसे 9 बार, 18 बार, 27 बार या 36 बार, 45 बार, 54 बार, 108 बार, जितनी बार आप कर सकें, क्योंकि जितना आप करेंगे उतनी जल्दी आपके बुरी एनर्जी वहाँ से आपकी बॉडी से निकलेगी। तो पहला पार्ट तो आपने देख ही लिया, पहला आपको क्या करना था वो मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में बता दिया। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, अब आपने वो मंत्र को ध्यान से सुनना है। थिरुनीलकंठम, 3 चीज़ें करनी है। पहली बात, आपको जैसे आपने सिर पे रखा, सिर पे भी हड्डी होती है हल्की सी, तो आपने सिर पे रखा, है ना। और सिर पे आप उल्टा उल्टा घुमा, मतलब उसको उठाना नहीं है, उसको ऐसे थोड़ा दबा के, ताकि वो गोल गोल घुमाते हुए गिरे ना। घुमाना है, मंत्र बोलना है, और साथ ही साथ ध्यान ये करना है कि शिवजी की ब्लू कलर की हीलिंग लाइट आसमान से इस वक्त आपके सिर में आ रही है, और वो हील हो रही है नेगेटिव एनर्जी। जिस अंग पर आप रखेंगे उस अंग पर आपको एनर्जी ज़ोर से खींचनी है। जितना आप इसको प्रयत्नपूर्वक और ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक करेंगे, उतना ही आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने की संभावना तेज़ है। मुझे लगभग 3 से 4 साल लग गए थे, क्योंकि मेरे कई जन्म हैं, बहुत लोगों के हज़ारों जन्म होते हैं, लाखों होते हैं, किसी के कुछ होते हैं, और किसी का पहला जन्म इस धरती पर होता है। तो अगर आपके पिछले बहुत ज़्यादा जन्म नहीं है तो हो सकता है आपके जल्दी कर्म नेगेटिव रिमूव होंगे। मैं बहुत पुरानी सोल हूँ, और इसलिए मेरे कई जन्म हुए हैं ज़मीन धरती पर, तो मेरे बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा। आप निराश ना हो, शुरू करें इसे। तो आपने इस तरह से बोला, थिरुनीलकंठम, फिर गोल गोल घुमाएंगे, थिरुनीलकंठम। इमेजिन कीजिए कि नीली लाइट आपके पूरे सिर में फैल गई है। थिरुनीलकंठम,
तिरुनीलकंठम तिरुनीलकंठम, ऐसा करते करते आपने 9 बार बोला। अब साथ में चाकू वही रखिएगा और एक खाली पॉलीथिन रखिएगा। अब आपको ये इमेजिन करना है कि मतलब आपको ये जान लेना है, ये विश्वास करना है कि आपका जो नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी कट इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गई है, उस फल के अंदर। और आप उसको अगर आपने नींबू या ये लिया है, नींबू या मौसम्बी ली है, तो उसको आप 2 से काट के कहीं और ना गिराएं, आप उस पॉलीथिन के अंदर ही काटें और फिर उसको मतलब कोई भी नीचे कहीं गिरे ना उसका रस, क्योंकि उसमें बहुत नेगेटिव ऊर्जा है। ठीक है, अब आप दूसरा लेंगे। अब आप आएंगे अपने माथे पर। माथा यानी कि थर्ड आई यानी पुरानी यादें यानी ईश्वर, यानी थर्ड आई ईश्वर से भी जुड़ना है ना, अपने आप से जुड़ना, अपने हायर सेल्फ से जुड़ना। फिर यहाँ पर आप करिए, यहाँ गोल गोल उल्टा घुमाना है, ध्यान रखिएगा। फिर इस तरह से आप आइए अपनी ये जो हमारा जहाँ से रीढ़ की हड्डी पीछे शुरू होती है, जिसके ऊपर हमारा सिर रखा होता है ना, जो सर्वाइकल एरिया रहता है, वहाँ पर यानी आप शोल्डर, 2 शोल्डर के बीच में जो बिल्कुल हमारे सिर के नीचे जो जगह रहती है, वहाँ पर आप करेंगे। फिर उसके बाद आप रीढ़ की हड्डी में करेंगे। वहाँ पे भी आप 9 बार बोलें या 18 बार बोलें, यानी जितना भी आप सोचते हैं, 27 बार बोलूँगी या 27 बार बोलूँगी, 54 टाइम्स बोलूँगी, उतनी बार आपको बोलना है। फिर अब आप रीढ़ की हड्डी में आए, यहाँ पर भी आपको गोल गोल घुमाना है, उल्टा, है ना, और बोलते जाना है थिरुनीलकंठम थिरुनीलकंठम। ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी में सबसे ज़्यादा हमारे कर्म बुरे इकट्ठे होते हैं, और ये है हमारे पितरों का एरिया। ये पितरों का एरिया है जहाँ उनकी तड़पन, उनके दुख, जो आपने उनके साथ बदतमीज़ी की, जो बुरे रिश्ते आपने उनके साथ रखे, जो उनके साथ अन्याय किया, वो सब यहाँ इकट्ठा है। एक तरीके से ये माफ़ी प्रार्थना है उनसे, और उनको मुक्त करने की कोशिश करिए कि अगर आपके पितृ मुक्त हुए तो आपकी भी मुक्ति पॉसिबल है। तो ये कोशिश कीजिए, उनको भी मुक्त कीजिए, आप भी मुक्त हो जाइए। फिर अब आप आते हैं, आपने रीढ़ की हड्डी कर ली। अब आप 2 कोहनियों पे, पहले लेफ्ट या राइट, या पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर आप नकल्स यानी कि जो हमारी उंगलियां होती है ना, उसके ऊपर का पोर्शन, उसके पूरे एरिया में 5 उंगलियां यानी 4 उंगलियां और 1 अंगूठे पे आप गोल गोल घुमा सकते हैं। फिर राइट करेंगे, है ना। फिर इसको ये तो भूल ही गई, कोहनियाँ, लेफ्ट कोहनी फिर राइट कोहनी, है ना, लेफ्ट कंधा राइट कंधा। फिर और नीचे आए, लेफ्ट घुटना राइट घुटना। फिर और नीचे आए, फीट, लेफ्ट फीट राइट फीट। हाँ, जो लेडीज़ हैं वो बहुत ध्यान से सुने कि हमारी जो जहाँ से बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर भी वो रख कर करें। भले ही वहाँ हड्डी नहीं होती, लेकिन वहाँ कर्म इकट्ठे होते हैं, तो आप वहाँ पर भी गोल गोल घुमा सकती हैं। और ये आप तभी करें कि जब मीन्स आप अपने रूम में एकांत में करें, क्योंकि ऐसा सबके लिए कर पाना पॉसिबल नहीं होता। अगर नहीं होता तो मैं बोल रही हूँ मानसिक कीजिए, बहुत फलदायी है, बहुत फलदायी है। जो मेरे गुरु से जो मेरे गुरु हैं वो सिद्ध योगी हैं, और वो दत्तात्रेय प्रभु जी और साईं बाबा के और भी बहुत गुरुओं के अवतार रह चुके हैं, और इस जन्म में वो शिव जी के अवतार हैं। तो उन्हें जो भी वो उन्होंने मुझे दी है विद्या, और वो मैं आपके साथ बहुत प्योर साधनाएं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको पता है, माइंड रेडियस सिर्फ वो शेयर करता है जो कि खुद उसने अपनी ज़िंदगी में उतारा है और जिससे उसको फ़ायदा हुआ है। तो ये प्योर आपकी रक्षा के लिए, आपके अच्छे के लिए है। तो आप चैनल को भी आशीर्वाद दें, हमें भी आशीर्वाद दें कि हम भी आगे बढ़ें। आप सहयोग करें हमें। आप चाहें तो आप हमें आप उपहार स्वरूप आप हमें अप्रिसिएशन भेज सकते हैं, आप हमें मनी डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि चैनल चलाने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, जगह जगह सेमिनार्स वर्कशॉप लेने के लिए भी हमें बहुत ज़रूरत होती है। आप हमें चाहें इनवाइट करें, हमसे जुड़ें, गीता साहनी मल्टीपर्पज़ एकेडमी को भी सब्सक्राइब करें। तो आप इस तरीके से जब पूरा फिनिश हो जाए
उन सबको काट काट के रखते जाएंगे। मान लीजिए आप श्रीफल यूज़ कर रहे हैं तो श्रीफल को तो आप उस समय काट नहीं सकेंगे, तो आप उनको रख दीजिए, लेकिन किसी एकांत स्थान पे जाकर उसको ज़ोर से करके फेंकिए और तोड़ दीजिए पानी, और घर आके ज़रूर हाथ पैर अच्छे से धोइए। और ये भी, अगर आप जब चाकू से काट रहे हैं ना, चाकू को बहुत अच्छे से और साथ में अपने हाथ पैर भी अच्छे से धोइए, चाहे हो सके तो स्नान कर लीजिए। बहुत ही कारगर उपाय है। पहले सुनने में अजीब लगता है क्योंकि आपको मालूम है ये चैनल इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, और फिर भी मैंने ये जब मुझे ये अपने गुरुजी से प्राप्त हुआ तो मैंने, और जो स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है वो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपसे भी उम्मीद करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ नेगेटिव है तो वो इसी क्षण समाप्त हो जाए। और आप अगर कोई कंसल्टेशन हमसे लेना चाहते हैं, चाहे कुंडली दिखाना चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो ख़त्म नहीं हो रही, तो आप हमसे वूम्ब हीलिंग और साथ ही साथ या एंसेस्ट्रल हीलिंग और या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें आप अपनी पास्ट लाइफ में जाएंगे और पास्ट लाइफ में आपको वो पूर्ण प्राप्त होगा, पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि आपने पास्ट लाइफ में क्या गलतियां की हैं या किसने आपके साथ क्या गलतियां की हैं। दोनों आत्माओं को मिलाकर पास्ट लाइफ में ले जाकर उस पर्टिकुलर लाइफ में जहां आपकी अब चलने वाली प्रॉब्लम शुरू हुई थी, तो माफ़ी मंगवाई जाती है। दोनों पार्टीज़ माफ़ी मांगती हैं एक दूसरे से और मुक्त किया जाता है सोल्स को, ताकि हम आगे इन प्रॉब्लम्स को कभी झेले ना और ख़त्म हो जाए। तो आशीर्वाद ईश्वर का आपको, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद। नमस्ते, खुश रहिए। बताइएगा आपको कुछ दिनों बाद, 2 महीने 3 महीने बाद आकर कमेंट करिए कि आपने ये विधि यूज़ की तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गॉड ब्लेस।